हराने के भाजपा लिए वाले काम कह करना रहे हैं दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो दिल्ली में भी कोई चेहरा नहीं था भाजपा के पास, बिहार में भी कोई चेहरा नहीं है। मैं रही बात आपने कहा कांग्रेस की वजह से, तो क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को आज़ादी है कि वो कांग्रेस को डैमेज करेंगे? चाहे वो गोवा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमाम तरह स्टेट। तो ये तो आरएसएस के पियादा बन के भारत की राजनीति में स्थापित हुए थे। इससे केजरीवाल को सबक लेना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ केजरीवाल को ही नहीं, तमाम उन राजनीतिक दलों को। ये सिर्फ एक शरीर थे, आत्मा तो इनकी आरएसएस थी। अच्छा, दिल्ली के जो नतीजे हैं उस पर कई तरह के चर्चा चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस वहाँ से नहीं लड़ता तो आम आदमी पार्टी वहाँ से चुनाव जीत जाती और आम आदमी पार्टी की सरकार होती। हालांकि कांग्रेस ने भी पहले ये सोचा था कि साथ में अलायंस करके वहाँ से चुनाव लड़ा जाए। इस नतीजे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग ये कह रहे हैं वो पहले ये सोचें कि जब से केजरीवाल जी सियासत में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो भारत के हर एक तबके को जितना नुकसान पहुंचाई है, चाहे वो दलित हों या मुसलमान हों या और भी संप्रदाय समुदाय के लोग हों, अगर सारे लोग आज परेशान हैं और देश में जो भी अराजकता की स्थिति पैदा हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आरएसएस समर्थित नकली गांधी, अन्ना हजारे और उनके आंदोलन को सहयोग करने वाले और उस आंदोलन से निकले हुए नेता अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। रही बात आपने कहा कांग्रेस की वजह से, तो क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को आज़ादी है कि वो कांग्रेस को डैमेज करेंगे? चाहे वो गोवा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमाम तरह स्टेट। तो ये तो आरएसएस के पियादा बन के भारत की राजनीति में स्थापित हुए थे। कांग्रेस ने तो इनको सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जो इंसान की फितरत होती है कि जो उसको सींचेगा उसी को लोग मारना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को मार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। यह हकीकत है और ये देश के लोगों को समझना चाहिए। तो ये सिर्फ एक शरीर थे, आत्मा तो इनकी आरएसएस थी। अच्छा, तो आरएसएस ने अपनी आत्मा निकाल ली, ये चुनाव हार गए और हार ही नहीं गए। अब गनीमत है कि केजरीवाल जी अपनी पार्टी बचा लें और खुद को बचा लें। आपके कहने का मतलब है कि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी की वजह से हानि हुआ कांग्रेस को, तो इस बार दिल्ली में वो बदला ले लिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 17 साल के वापसी में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है। मैं आपको इससे आगे लेके, इससे और ऊपर लेके चलता हूं। देश में जो भी स्थिति है अभी, वो स्थिति शुरू हुई वीपी सिंह के वक्त से, 89 से। और जितने क्षेत्रीय दल आपको दिख रहे हैं, ये तमाम क्षेत्रीय दल की उत्पत्ति ही आरएसएस के सहयोग से हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत की राजनीति में कमजोर करने के लिए। और इन लोगों ने, जो चाहे हमारे सहयोगी हों या विरोधी हों, मैं सीधी बात डंके की चोट पे करता हूं, जो हकीकत है वो हकीकत है, सबने कांग्रेस को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। फिर भी कांग्रेस जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। आज नहीं तो कल देश के सत्ता के शीर्ष पे कांग्रेस आकर रहेगी। ये तो कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को पूर्ण विश्वास है। तो इस नतीजे से क्या माना जाए, अब बिहार अगला बारी है?
देखिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करें। जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनको तो चाहिए, कांग्रेस तो बन नहीं सकते। ये इन लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, ये इन लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। ये लोग, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस को ओवरटेक करके और कांग्रेस के जैसी पार्टी बन जाएंगे। यही परेशानी है और यहीं से परेशानी की शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। इन लोगों के वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। चाहे कोई भी हो, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, इनके बार्गेनिंग के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। कुछ इधर चिपक जाते हैं सत्ता के लोभ में, कुछ इधर चिपक जाते हैं। इस नतीजे से और इसका खामियाजा लगातार 11 वर्षों से देश की आम जनता भुगत रही है। दलितों के साथ लगातार बलात्कार, हत्या और जघन्य अपराध हो रहे हैं और उनको लगातार पीटा जा रहा है। देश में 24% आबादी को। उसके बाद मुसलमान भारत के, ये तो कहीं इंग्लैंड से आए नहीं हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। इनके साथ आप बताइए कि जितना, जब से मोदी जी की सत्ता आई है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है, जितने मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हुई है या जो भी क्लैश हुए हैं, क्या उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है? या ये क्षेत्रीय दल जो खुद को सेकुलर कहते हैं और दोनों तरफ बैटिंग करते हैं, ये जिम्मेदार नहीं है? कांग्रेस तो खड़ी है, बिल्कुल अपने सिद्धांत पे अडिग है कि हम कन्वेयर हैं महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के, हम उससे 1 इंच इधर उधर नहीं हिलेंगे। आपके कहने और का हमारे मतलब है नेता राहुल गांधी जी की सोच बिल्कुल साफ है कि हम आरएसएस के विरोधी हैं। आरएसएस देश विरोधी संगठन है। आरएसएस देश के कम्युनल हार्मोनी को और देश की जो डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है उसको खा जाना चाहती है। ये देश को राजतंत्र की तरफ लेके जाना चाहती है और कांग्रेस संविधान, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए अपनी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है और कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, कार्यकर्ता दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक हम लोग इन देश विरोधी ताकतों को सत्ता से उखाड़कर नहीं फेंक देते। केजरीवाल, आपके कहने का मतलब है केजरीवाल अपना विचारधारा सही तरीके से जनता के बीच नहीं समझा पाए कि हमारा क्या विचारधारा है, इसी की वजह से ये नतीजा है। नहीं तो डबल स्टैंड, मैंने तो तमाम क्षेत्रीय दलों को कहा कि उनका डबल स्टैंडर्ड है, सिवाय पूरब और पश्चिम। अगर पूरब कांग्रेस है तो पश्चिम भाजपा है, आरएसएस है। कांग्रेस पश्चिम है तो पूरब भाजपा और आरएसएस है। बाकी जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं जिसमें भारत के लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड के वजह से भारत की के अंदर भी दुर्दशा और भारत के बाहर भी, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी, एक्सटर्नल उसमें भी दुर्दशा जो हुई है और हो रही है और लगातार देश की इकोनॉमी जो नीचे जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये सब लोग जिम्मेदार हैं एक्सेप्ट कांग्रेस। इससे केजरीवाल को सबक लेना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ केजरीवाल को ही नहीं, तमाम उन राजनीतिक दलों को जो कहते हैं कि मैं सेकुलर विचारधारा में विश्वास करता हूं, सामाजिक न्याय में विश्वास करता हूं, सबको, बिहार में भी तेजस्वी यादव जी को, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश सिंह जी को, तमाम अखिलेश सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव टाइटल है उन लोगों का। तो इन तमाम लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या हम लोग कांग्रेस के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं? अगर कांग्रेस ज्यादती करने पे उतर गई तो हमारी क्या दुर्दशा होगी? हम जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अकेले भी खड़ी रहेगी, इसकी गारंटी है। तो इसलिए इन लोगों को बेहतर ढंग से एक कोalition बना के
भाजपा और वाले कह रहे हैं भाजपा कि को हराने के भाजपा लिए वाले काम कह रहे करना हैं दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो दिल्ली में भी कोई चेहरा नहीं था भाजपा के पास, बिहार में भी कोई चेहरा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जितना जल्द हो इन दागाबाजों से खुद को बचा लें नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी। नहीं तो उनकी कुर्सी, न उनकी कुर्सी बचेगी, न उनकी पार्टी बचेगी आने वाले एक विधानसभा बार और इलेक्शन पलटी मार दें, आपके कहने का मतलब ये है। अगर सचमुच वो हवा के रुख को समझने वाले पॉलिटिशियन हैं तो उनको पहले खुद को बचाने का प्रयास एक बार करना पलट जाना चाहिए, और। करना चाहिए, ठीक है। वरना अब उनका भी नंबर आ चुका है, उनका भी गेम फिनिश कर देगी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बिहार में। इसलिए वो साथ रहेंगे भी और इनके कैंडिडेट को जीतने नहीं देंगे और चिराग पासवान के को 30-40 सीट दे देंगे, वहाँ से 30-40 कैंडिडेट जिता के लाएंगे और फिर भाजपा के 30-80 विधायक जिता के लाएंगे, आराम से सरकार बनाएंगे जीतन राम मांझी वगैरह को मिला के, और नीतीश कुमार हाशिए पे चले जाएंगे। इसलिए बेहतर है, बिहार को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी को चाहिए कि जितना जल्द हो अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। वो सुनते हैं, वो सुनते आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते भी हैं, देश की राजनीति को समझते भी हैं। तो बेहतर यही होगा कि वो अंतरात्मा की आवाज़ सुने और खुद को, अपनी पार्टी को और बिहार को बचाने के लिए एक सही निर्णय लें और महागठबंधन की ओर आएँ और आ करके बिहार को बचाएं। और उसके साथ साथ अगर उनसे हो सकता है तो चंद्रबाबू नायडू और तमाम नेताओं को अपने पाले में ला करके और देश को भी बचाने का प्रयास करें और देश में जो भी ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विराम लगे, देश तरक्की करे, देश में खुशहाली आए, देश में आपसी भाईचारा और सद्भाव बने, बढ़े, फले फूले।